नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। मेक इन इंडिया के तहत बनी तोप से तिरंगे को सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा, 75 साल बाद लोगों ने गौरवपूर्ण ध्वनि सुनी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होने के समय तक स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए 5 संकल्प या पंच प्रण पर ध्यान केंद्रित करें। श्री मोदी ने कहा, आजादी के अमृतकाल ने देश की आकांक्षाओं, सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियों भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बुराइयों को हराने के लिए राष्ट्र को एक साथ आगे आना चाहिए। श्री मोदी ने नारी शक्ति की सराहना की और सभी से महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के नारे में प्रधानमंत्री ने जय अनुसंधान को भी जोड़ा। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक जलवायु संकट का समाधान भारत को पूर्वजों से मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है। आकाशवाणी आज से विशेष श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ शुरू कर रहा है, जिसमें आजादी के बाद से देश की यात्रा को दर्शाया गया है और सरकार ने उच्च न्यायालय के 37 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। दोपहर समाचार में अतर सईद के साथ मैं कनक लता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अब अमृत महोत्सव क्विज का 105वां और अंतिम प्रश्न। आज का प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार कहां बनाई? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराकर स्वाधीनता दिवस समारोह की अगुवाई की। सेना के बैंड के 20 जवानों ने राष्ट्र ध्वज फहराए जाने के दौरान राष्ट्रगान की धुन बजाई। इसके साथ साथ 8,711 फील्ड बैटरी के तोपचियों ने 21 तोपों की सलामी दी। मेक इन इंडिया के तहत बनी तोप से तिरंगे को सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा, 75 साल बाद लोगों ने गौरवपूर्ण ध्वनि सुनी है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल भारत में ही नहीं मनाया जा रहा, बल्कि दुनिया के हर हिस्से में तिरंगा गौरव और सम्मान के साथ लहरा रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में ये हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है।
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित स्वतंत्र भारत के निर्माताओं को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों को सलामी दे रहा है, तब आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान भारत के लिए उनकी कल्पनाओं और सपनों को याद करने की आवश्यकता है। आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अमृत काल में अपनी सामर्थ्य, संकल्प शक्तियों सहित पंच प्रण को आने वाले 25 वर्षों पर केंद्रित करना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। चौथा प्राण, एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में जय अनुसंधान पर ध्यान देना होगा, जो लाल बहादुर शास्त्री की जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाएगा। हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी। लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। श्री मोदी ने कहा कि भारत अनेक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ा है क्योंकि वो लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री ने सैनिकों, पुलिस बलों और उन सभी नागरिकों को नमन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ऐसी बुराई है जिन्हें दूर करने के लिए अमृतकाल में पूरा ध्यान देना होगा। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दी, आप मेरा साथ दी ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने नारी शक्ति के समर्थन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय से दिन प्रतिदिन के जीवन में महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलने का अनुरोध किया। हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देगी। वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे और ओजस्वी होंगे और दैदीप्यमान होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति भारत की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और देश में ऐसी परंपराएं हैं जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत में विविधता में एकता है जो गर्व का विषय है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार लाल किले पर मेक इन इंडिया के तहत देश में ही विकसित हावित्जर तोप को तिरंगे की औपचारिक सलामी के दौरान फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। यह तोप पूरी तरह स्वदेशी है और इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह तोप देश में ही निर्मित हथियार और गोला बारूद के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री द्वारा जैसे ही तिरंगा फहराया गया, कार्यक्रम स्थल पर अमृत फॉर्मेशन में 2 MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गयी। पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के भाषण के समापन पर NCC कैडेट ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। इस बार लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, रेहड़ी पटरी वालों, मुद्रा योजना के लाभार्थी और 100 गृह में काम करने वाले लोगों को विशेष तौर पर बुलाया गया था। NCC के एक विशेष युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 14 विभिन्न देशों के 26 अधिकारी और 127 कैडेट कार्यक्रम में शामिल हुए। इन देशों में US, UK, अर्जेंटीना, ब्राजील, फिजी और मॉरिशस शामिल हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले श्री मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेने और उनको सही और मूल भावना के साथ अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने कल राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि ये पिछले 75 वर्षों में देश की संस्कृति, जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा और उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय समर स्मारक का दौरा किया। श्रीमती मुर्मू ने स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R. हरिकुमार और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी और रक्षा सचिव अजय कुमार उपस्थित थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ आले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में विधान भवन में आयोजित मुख्य समारोह में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हर सरकारी, निजी भवनों तथा लगभग सभी घरों में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। छत्तीसगढ़ में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में तिरंगा फहराया। जम्मू में तेज वर्षा और उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रबंध के बीच आज हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि 76वें स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान किसी प्रकार की घटना न हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में समारोह आयोजित किए गए। असम में स्वाधीनता दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में खानपाड़ा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की संप्रभुता के प्रति कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने परेड की सलामी ली और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए 16 व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। लक्षद्वीप में स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। लक्षद्वीप प्रशासक के सलाहकार ए. अनब्रासू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक सहित कई राज्यों से स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की खबरें मिल रही हैं। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने आज 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। श्री रेड्डी ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के लिए 107 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति ने सेना की विभिन्न गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 40 मेंशन डिस्पैचेस को भी मंजूरी दी। विदेशों से भी स्वाधीनता दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। अपने संदेश में श्री पुतिन ने कहा कि आजादी के बाद भारत ने आर्थिक, सामाजिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेश में निर्मित तोप से तिरंगे को सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा, 75 साल बाद लोगों ने गौरवपूर्ण ध्वनि सुनी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के समय तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए 5 संकल्प या 5 प्रण पर ध्यान केंद्रित करें। श्री मोदी ने कहा, आजादी के अमृतकाल ने देश के सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आकाशवाणी ने आज से विशेष श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ शुरू किया है, जिसमें आजादी के बाद से देश की यात्रा को दर्शाया गया है। और सरकार ने उच्च न्यायालय में 37 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी स्वाधीनता से अब तक 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी भारत की बात आकाशवाणी के साथ नामक अनूठी पहल के साथ आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी राष्ट्र की आवाज की कहानी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वाधीनता के बाद से भारत की यात्रा प्रसारित की जाएगी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में स्वाधीनता से अब तक की स्मृतियां और उपलब्धियां प्रस्तुत होंगी। महान बलिदानों और सदियों की गुलामी से संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को एक राष्ट्र का उदय हुआ। भारत के लोग अपने भाग्य विधाता बने। All India Radio, the only electronic media of the would-be independent India, relays the power transfer ceremony live. This is All India Radio, Delhi. We are now taking you over to the Durbar Hall
for a running commentary connected with the assumption of power taking place there. At Government House, in the historic Darbar Hall, Lord Mountbatten is sworn in as India's first Governor-General. Then, the Prime Minister and members of the Cabinet are sworn in. Long years ago, At New Delhi, vast crowds foregather in front of the Parliament buildings. The Prime Minister and the Deputy Prime Minister, followed by members of the Cabinet. Look at this crowd. It watches the national flag flying from the ramparts of the famous Red Fort at Delhi. In Bombay, the day celebrations commence at Gwalior Tank Maidan. It is the same story everywhere. Vast and jubilant crowds. Renowned classical singer Pandit Omkar Nath Thakur sang the patriotic song Vande Mataram of Bankim Chandra Chatterjee live from All India Radio's Mumbai studio to mark our independence. Madras was also en fete. Civilians and service personnel helped to make the day a great success. Liberty and happiness marched hand in hand. In Calcutta, the largest city in India, there was jubilation, thanksgiving and celebration. Martyrs were remembered. A portrait of Subhash Chandra Bose, a worthy son of India. The glory of our freedom, flag of our nation, we salute you. Jai Hind. आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारा गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक रहा है। आकाशवाणी समाचार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पिछले 1 वर्ष से हर रोज आपके लिए लेकर आया है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। श्रृंखला की अंतिम कड़ी में हम चलते हैं 75 वर्ष पूर्व 1947 में 14 और 15 अगस्त की गौरवान्वित मध्य रात्रि तक, जब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भारत ने अपनी नियति से साक्षात्कार किया। उस भाषण में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विजयी समापन का गौरव और उल्लास था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.
not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के लिए महत्वाकांक्षी परिकल्पनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। Our public servants in various departments of government have to shed their role as rulers and have to become true servants of the people that their compeers are in all free countries. The people and the government on their side have to give them their trust and assure them conditions of service in keeping with the lives of the people in whose midst they have to live and serve. We welcome the Indian states which have acceded to India, and to their people we offer our hands of comradeship. To the princes and the rulers of the states we say that we have no designs against them. We trust they will follow the example of the King of England and become constitutional rulers. They will do well to take as their model the British monarchical system, which has stood the shock of 2 successive world wars when so many other monarchies in Europe have toppled down. To Indians settled abroad in British colonies and elsewhere, we send our good wishes and assurances of our abiding interest in their welfare. To our minorities, we give the assurance that they will receive fair and just treatment and their rights will be respected and protected. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता संविधान निर्माण का भी उल्लेख किया। One of the great tasks which we have in hand is to complete the Constitution, under which not only will freedom and liberty be assured to each and all, but which will enable us to achieve and attain and enjoy its fulfillment and its fruits. We must accomplish this task as soon as possible so that we may begin to live and work under a constitution of our own making, of which we may all be proud and which it may become our pride and privilege to defend and to preserve to the lasting good of our people and for the service of mankind. इन 75 वर्षों में भारत अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों और राजनेताओं के आदर्शों पर चलता रहा है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए जीवन समर्पित किया और निष्ठापूर्वक विभिन्न संवैधानिक पदों पर सेवारत रहे। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज अपार शक्ति सामर्थ्य से संपन्न भारत अपनी विशाल आर्थिक क्षमता और मानव पूंजी के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आइए हम एक साथ मिलकर आज से 75 वर्ष पूर्व संविधान सभा में सुचेता कृपलानी के अमर स्वर में गुंजित गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की मूल भावना के साथ वर्ष 2047 में भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ें। जय हिंद। सरकार ने उच्च न्यायालयों में 37 नए न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। पिछले शुक्रवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों में 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ये नियुक्तियां भी उसी क्रम का हिस्सा हैं। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का और अंतिम प्रश्न फिर सुन लें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार कहाँ बनाई? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेश में निर्मित तोप से तिरंगे को सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा, 75 साल बाद लोगों ने गौरवपूर्ण ध्वनि सुनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आकाशवाणी ने आज से विशेष श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ शुरू किया है। चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं राष्ट्रीय गीत के साथ।